जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड एसआई के लिए हमारी मैथ्स की क्लास शुरू हो रखी है। उसमें हमने अभी तक घात घातांक एवं करने वाला चैप्टर कर लिया है। ठीक है, इसका हमने टाइप 1 क्वेश्चन कर लिया है। आज इसी का हम टाइप 2 और टाइप 3 4 जितने भी होते हैं उन्हें टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 1 जगह यदि x बराबर √3/2 दे रखा है, तब इस 1 प्लस एक्स रूट में और रूट 1 माइनस एक्स है अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स का हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी दिया होगा उसको यहाँ पे लिखो पहले कॉपी में। ठीक है, आपने अपनी कॉपी में लिखना है ऐसे 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, नीचे भी सेम लिखो 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो नीचे चिन्ह है इस चिन्ह के विपरीत साइन से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ माइनस है तो इसका विपरीत साइन और संख्या सेम होगी, संख्या सेम यही लिखो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। बस ये साइन अगर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी संख्या से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स माइनस का रूट 1 माइनस की प्लस होगा 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स का रूट का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद नीचे क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। तो 1 प्लस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देगा क्योंकि माइनस प्लस है। ठीक है, तो अब इसको खोलेंगे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। प्लस करेंगे, इसका निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, फिर प्लस 2, ए की जगह क्या आएगा 1 प्लस एक्स रूट, और बी की जगह क्या आएगा इंटू 1 माइनस एक्स रूट। ठीक हो गया, फिर हमें अपॉन करना है। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले यहीं पे इसको सॉल्व होगा। माइनस से अंदर गुणा कर ले तो कोष्टक हटा देते हैं, अगर माइनस से अंदर गुणा कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स है, यहाँ एक्स प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये कट जाएगा। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस और ये 2 ऐसे रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 1 और 1 क्या हो गया, कट गया, और एक्स और एक्स क्या हो गया 2 एक्स। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो संख्या होगी वो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, और फोन में एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर से 2 कॉमन लेकर और नीचे का 2 काट दिया है। ठीक है, और फिर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। 1 अपॉन एक्स हमने एक तरफ ले लिया, प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कभी भी हो ऐसा है तो हम अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्ट ऊपर 2 हिस्सों में है नीचे एक ही हिस्सा में है तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर नीचे 2 में होता है ऊपर 1 में होता है तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का जो मान दे रखा है उसको रख देंगे। ठीक है, एक्स का मान कितना दे रखा है, √3/2, 1 अपॉन √3/2। इसको प्लस करेंगे 1 माइनस एक्स का √3 का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन √3/2 हो गया। तो ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, प्लस इसका √3 का करेंगे 3, 2 का करेंगे 4, तो 3/4। अब 4 में से हम क्या करेंगे, एक यहाँ करेंगे 4 कम, 4 में से एक घटाएंगे 3, तो क्या हो जाएगा इसका 1/4 अपॉन √3/2 बराबर। ठीक है, 2 अपॉन √3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/4 का 1/2 आ जाएगा, और यहाँ √3/2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और क्या बचा, ये 2 अपॉन √3 और प्लस 1/√3, तो 3/√3 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इससे, अब 3
3√3। तो और इसे √3 से ऊपर जब भी ऐसा आए नीचे अगर रूट में हो तो उसी से आप √3 से ही ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो क्या कर 3√3 ये हो जाएगा और नीचे करेंगे तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो खाली 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये 3 कट गया तो आंसर क्या हो गया √3। तो हमारा आंसर क्या हो गया पहले का √3 हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा देखने में आपको टफ लगेगा लेकिन मेरा टफ है नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, बस हो गया। आपको ऑप्शन दिखेंगे वहां, ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो हमने 28 किया। अब 28 किसके स्क्वायर के आसपास होता है? हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 25 होता है। ठीक है, तो अब एक काम करो 5 प्लस √3 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा यही नंबर बनता है। ठीक है, और दूसरे में हम क्या करेंगे 2 माइनस अगर √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही बनता है। चलो एक बार सॉल्व कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 2ab, 2 5 ए है 5 दूनी 10 और √3 25 और 3 28 और √3। ठीक हो गया, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ऐसे ही दूसरा भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, इसकी जगह क्या लिखोगे 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और रूट यहाँ पर है ही, माइनस का 7 की जगह 2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे 5 √3 स्क्वायर से ये कट गया तो यहाँ बचेगा 5 प्लस √3 माइनस 2, ये माइनस का √3 बचा। ठीक है, अब हम करेंगे 5 प्लस √3 माइनस हो जाएगा 2 प्लस का √3, 5 में से 2 गया तो 3 और प्लस √3 और √3 2 √3, तो 3 प्लस 2 √3 क्या हो गया इसका आंसर आएगा। ठीक है, 3 प्लस 2 √3 दूसरे वाले का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। सब टाइप के एक एक क्वेश्चन ले रखे मैंने तो इसलिए ज्यादा ऑल टाइप करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब लिख 243 की पावर n/5, तो हमें इसमें पूरी की वैल्यू निकालनी है। हमें n भी नहीं पता तो निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो 243 दिया है ये किसके क्या 3 के पावर में कट सकता है नहीं कट सकता ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 बन सकता है। तो हमें इस 243 को क्या 3 की पावर में बन सकता है नहीं बन सकता ये देखना है। 243 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 नहीं 3 की पावर 5, सॉरी 3 की पावर 5 लिख सकते हैं हम 243 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 3 ये भी 3 इसको भी 3 इसको भी 3, जब भी बेस समान होगा तो हमारे घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए अब 243 को लिखा हमें 3 की पावर 5 इंटू n/5 के ऊपर तो है ही इंटू 3 इंटू 2n+1 तो है यहाँ अपॉन, अब 3 को लिखा 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 2n इंटू 3 इंटू n-1 हो गया। ठीक है, तो इस 5 से ये 5 कट गया तो ऊपर क्या बच गया 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1 और नीचे क्या रह गया 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। जब भी सेम पावर होगी, सेम आधार बेस समान होगा तो खाता हमेशा जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2n और 1n 3n, तो 3 की पावर 3n+1 अपॉन नीचे भी 3 की पावर 3n-1। अब क्या करना इसको ऊपर लेके जाना, यहाँ पर लिख लेता हूँ 3n+1 अपॉन 3n-1 है। ठीक है, अब क्या करना इसको ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n+1 और ये माइनस का n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर n+1 माइनस से गुणा कर दें -+1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 n से n कट जाएगा तो और 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, a-1 √2 + 3 बराबर b √2 + a, तो a + b का मान निकालना है। ठीक है,
तो हम इन दोनों को तुलना कर देते हैं, ठीक है। इससे तुलना इसके साथ हो जाएगी और इसकी तुलना इसके साथ हो जाएगी। तो पहला क्या है, a माइनस वन। अब रूट टू तो दोनों में कॉमन है, रूट टू लेने की जरूरत नहीं है, तो a माइनस वन बराबर b हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो a की जगह हमें 3 रखना है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा। अगर b 2 आ गया, a 3 है, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 5वां। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी क्या दे रखा है, a b की पावर p दे रखा है, b c की पावर q दे रखा है और c a बराबर a की पावर r दे रखा है। तब हमें p q r का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या दिया है, जो लिखना है, a बराबर b की पावर क्या दे रखा है, p दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ b क्या दे रखा है, तो a ऐसे ही रहने दो, और b क्या दे रखा है वो देखो। इस b की जगह c की पावर q लिखना है, इस b की जगह c की पावर q रखना है, और हमने p यहाँ ऐसे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, इस a को ऐसे ही रखो बराबर, इस c की जगह क्या दिया है, a दे रखा है, c की जगह a दे रखा है, तो हमें क्या लिखेंगे, a की पावर r, ठीक है। a की पावर r ये हुआ और ये q हुआ और इसको किया तो ये p हुआ। अब इन दोनों को करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर r q p। एक ही बात है, तो यानी कि इसको हम 1 बोल सकते हैं, या मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो a की पावर 1 बराबर, तो इसको हम a की पावर p q r कर देंगे, तो p q r बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा p q r बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। तो हमारे सारे ऑल टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ टाइप बचे होंगे तो उसको बाद में आपको जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।